अचानक से my wife she suddenly came and started crying. What happened was worse than that. अगर आपको लगता है कि काम कम करना पड़ेगा तो बिल्कुल भी आप इस लाइन में मत आओ। जब तक जॉब कर रहा था तब तक वर्क लाइफ बैलेंस वाज फार बेटर, व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन जर्नी, व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी। जब आप सेल नहीं कर पाते, जब आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते, तो इसका मतलब आपके पास पैसे नहीं है। आपको जो रेंट देना है, आपको जो सैलरी देनी है, आपको जो बाकी के एक्सपेंसेस करने हैं, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। आज से तकरीबन 13 महीने पहले, जून का महीना था एंड द डेट वाज 7 जून, 7 जून था। ये डेट ऐसे थी, ये डेट एक ऐसा डेट है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं, मेरी वाइफ के लिए ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट डेट होता था, बहुत क्रिटिकल डे होता था हमारे लिए। रीज़न था कि तकरीबन 2-2.5 साल पहले जब हमने अपना काम स्टार्ट करा था, जब हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, तो ये वो दिन था जिस दिन हम अपने सारे एम्प्लॉइज़ की सैलरी देते थे। तकरीबन 60 से 65 एम्प्लॉइज़ थे और दिस वाज द डे व्हेन वी यूज्ड टू गिव द सैलरी। और इट इज़ ऑब्वियस कि पैसे हमारे पास कम होते थे सैलरी के टाइम पे। सैलरी का दिन आ जाता था बट सैलरी के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे, या पैसे होते थे तो कम होते थे। और इस दिन से, या इस दिन के तकरीबन 5-6 दिन पहले से ही, पूरा 1 हफ्ते पहले से सैलरी के जुगाड़ में ही मैं लगा हुआ होता। बट इस बार 7th आ गया, आई थिंक इट वाज फ्राइडे, और उस दिन तक पैसे पूरे हो नहीं पाए थे। मॉर्निंग का समय था, तकरीबन 9:30 बजे थे। ब्रेकफास्ट के लिए मैं बैठा हुआ था। ब्रेकफास्ट, आई वाज अबाउट टू हैव ए ब्रेकफास्ट। मीनवाइल आई वाज थिंकिंग कि किसे कॉल करूँ, आज कैसे जुगाड़ करूँ। आई डोंट वांट कि मतलब किसी तरीके कोई दिक्कत आए। अगर आज जुगाड़ नहीं होता तो कल सैटरडे है, हाफ डे होता है बैंक में, और फिर संडे, फिर 2 दिन के लिए चीजें करनी है। अचानक से, इसी बीच अचानक से माय वाइफ शी सडनली केम एंड स्टार्टेड क्राइंग। आई थॉट, मतलब मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। फिर भी शायद मुझे थोड़ा लग रहा था कि रीजन कुड बी कि उसे पता है, और इसके कारण कि बिकॉज सिचुएशन को देख के या मेरी हालत को देख के वो शायद मतलब थोड़ी इमोशनल हो गई एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। बट फ्रेंड्स, it was not that. What happened was worse than that. मेरा जो बेटा है आज 3 साल का हो चुका है, उस समय तकरीबन 2 साल का था, और उसे तकरीबन 1 साल पहले से, जब वो 1 साल का था, तब से ही कोई हेल्थ की दिक्कत है, हेल्थ में कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम थी उसे। और वी यूज्ड टू गो टू डॉक्टर एवरी नाउ एंड देन, और तकरीबन जब थोड़ी हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती थी या कोई दिक्कत आती थी तो हमें उसे एडमिट भी करना होता था। हॉस्पिटल में ले जाके 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए एडमिट भी करना होता था। सो इट वाज द सेम थिंग हैपेंड अगेन। वाइफ ने बताया कि उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। सो forget about breakfast, forget about everything. We just ran to hospital. हम किसी तरीके हॉस्पिटल पहुंचे, तुरंत पहुंचे। वहाँ पे 1-2 जो टेस्ट होनी थी, वो टेस्ट हुआ उसका, और तकरीबन 12, साढ़े 12 बजे करीब डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, इसे 1 दिन के लिए एडमिट करना होगा। एंड दो द थिंग्स आर फाइन, वो वी आर होपिंग कि चीज़ें ठीक हो जाएगी, बट 1 दिन आप लोग यहाँ रहो और 1 दिन इसे आप एडमिट करो यहाँ। हमने उसे एडमिट कराया, वहाँ हमने फॉर्मेलिटीज पूरी करी, हमने उसे एडमिट कराया वहाँ पे, और सब कुछ करते हुए तकरीबन 2-2:30 बज चुका था। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं अपनी बात करूँ तो बहुत बुरी हालत थी। आई थिंक जो भी पेरेंट्स होंगे यहाँ पे, उन्हें पता है कि सबसे बुरी वाली फीलिंग, जो सबसे बेकार वाली फीलिंग एक पेरेंट के लिए वही होता है जब उसके बच्चे की हालत ठीक ना हो। जब उसका बच्चा बीमार हो या बच्चा बहुत बीमार हो तो उसकी हालत, मतलब पेरेंट्स सबके लिए इवन इट कुड बी द वर्स्ट फीलिंग वन कैन थिंक ऑफ। मीनवाइल मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि 2 बज चुका है, 2:30 बज चुके हैं, और अभी सैलरी वाला काम हुआ नहीं है अभी तक। दो आई स्पोक टू समबडी इन मॉर्निंग, लेकिन अभी तक ये कुछ हुआ नहीं है।
और आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई सीनियर, जिनको मैं बॉस आइडल सब कुछ मानता हूँ, तो वहाँ से कुछ पैसे का इंतजाम हो गया। बट डेफिनेटली उन्होंने कॉल कर, उनको ये सब चीज़ें मैंने बताई नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि चल तुरंत आ जाए यहाँ पे, मतलब, और आई वॉज इन साउथ दिल्ली, ही कॉल मी टू पीतापुर। बिलीव मी, वो ऐसा दिन था जब हॉस्पिटल में ही मैंने बेटी वाइफ को बोला कि चलो एक काम करो कि आप मीनवाइल सैलरी शीट कंप्लीट कर लो, कंप्लीट करके आप मुझे ईमेल कर दो, और मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से मैं ये सब चीज़ें ले लूँगा, वहाँ से मैं चेक ले लूँगा और ये आप प्रिंट आउट ले लूँगा, एंड देन आई डिड इट। मैं गया वहाँ पे मैंने कलेक्ट करा, मैं बैंक गया, बैंक में सब कुछ जमा करा, एंड फाइनली आई थिंक तकरीबन 6 बजे तक, 5:30 6 बजे तक हमने बैंक में बात कर रखी थी। आई वेंट एंड आई सबमिटेड, डिपॉजिटेड एवरीथिंग, और सैलरी क्रेडिट उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे बाद सैलरी क्रेडिट हो गई। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं ये केवल इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको ये लगता है, जिनसे मैं बात करता हूँ, तो वो ये बोलते हैं कि ठीक है, बहुत ज़्यादा वी आर फेड अप विद 9 to 5, आई एम फेड अप विद 9 to 5, सो आई थिंक मुझे भी कुछ अपना स्टार्ट करना चाहिए। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर ये माइंडसेट है, अगर आपको लगता है कि काम कम करना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी आप इस लाइन में मत आओ। अगर आपको ये लगता है कि मतलब आप एक काम वाम कम करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइफ ज़्यादा बेहतर होगी, मैं काम करके थक चुका हूँ, तो बिल्कुल उल्टा है। अगर आप ज़्यादा काम करने के लिए रेडी हो, अगर आप अगर आप में ज़्यादा पेशेंस है, अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस कुछ टाइम के लिए बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो, देन यू कम टू दिस जर्नी। आपको बहुत सारी चीजें, बहुत आपको सेक्रीफाइस करना होगा। आपको एवरी टाइम यू नीड टू थिंक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द पीपल, बिकॉज जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया, उस इंसिडेंट में ये था कि अगर मैं उस समय सबकी सैलरी रिलीज करने में 1 या 2 दिन डिले कर देता, तो बहुत सारे लोग हैं, उनके अपने प्रॉब्लम, उनके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सभी के अपने प्रॉब्लम्स हैं उस सैलरी से, बिकॉज दे नो क्या सैलरी आएगी, तो उसके साथ उनका बहुत सारा काम, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती है। So you need to think from that angle also. अगर मैं काम करने की बात करूँ, तो डेफिनेटली आपको 10 से 15 घंटा डेली काम करना पड़ेगा। वर्क लाइफ बैलेंस, आई डू नॉट नो, जब तक जॉब कर रहा था तब तक वर्क लाइफ बैलेंस वाज फार बेटर, व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन जर्नी, व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी। वर्क लाइफ बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं होता। इनिशियली चीजें टफ होती हैं, और जॉब में जो भी आप करते हो उससे तकरीबन बहुत ज्यादा टफ हो जाती चीजें। उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जॉब में व्हेन यू डोंट अचीव योर टारगेट, यू माइट नॉट गेट इंसेंटिव, और कुछ आपके साथ थोड़ा सा कुछ बुरा हो सकता है, आपको डांट पड़ सकती है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा कुछ होता है। यहाँ पे यू डोंट अचीव द टारगेट, यू डोंट हैव मनी, व्हेन यू डोंट गेट रेवेन्यू, जब आप सेल नहीं कर पाते, जब आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते, तो इसका मतलब आपके पास पैसे नहीं है। आपको जो रेंट देना है, आपको जो सैलरी देनी है, आपको जो बाकी के एक्सपेंसेस करने हैं, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो यू कैन इमेजिन द सिचुएशन। तो द ओनली रीजन आई एम टेलिंग इट कि बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप वाला, बीइंग एंटरप्रेन्योर इज फार बेटर देन डूइंग जॉब। इट इज डेफिनेटली फार बेटर, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप आर यू रेडी टू टेक दैट रिस्क? एक ऐसी लाइफ जो अनसर्टन है, ये वाला लाइफ, जैसे कि मैं, कोई मुझसे पूछता है कि मतलब यू टेल मी 2 or 3 थिंग्स कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। मैंने अगर इफ यू लव अनसर्टेनिटी, then you can take a plunge into entrepreneurship. You can take a plunge into your own thing, your own business, your own startup. बट अगर आप बहुत सेफ हो, मतलब क्योंकि कुछ भी सडन नहीं हुए, जॉब में एटलीस्ट आपको पता होता है, जॉब में आपको ये पता होता है कि आपकी सैलरी कितनी है, क्या आती है, थोड़ी सी कम या ज्यादा आएगी, इंसेंटिव क्या आना है, आज से 2 साल बाद आप क्या होगे, 4 साल बाद आप क्या होगे, आपके ऑलमोस्ट अगर आप थोड़ा ठीक कर रहे हो, अगर आप थोड़ा सा ठीक कर रहे हो, तो आपको पता होता है कि ठीक है, मेरा बैंक बैलेंस ये होगा, मेरी सैलरी ये होगी, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेट, काफी सर्टन होता है सब चीजें। तो यहाँ पे द ओनली आइडिया इज कि one needs to understand these things.
तो मेरा बस ये मानना है कि जो भी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जो भी अपना कोई काम करना चाहते हैं वो उन्हें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, ABCD कैसे सुनाओगे? टीचर जब पूछेगी माई ABCD सुनाओ तो कैसे सुनाओगे? ABCD E F